एक समय था जब ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसी नेता जो सड़कों से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। लेकिन 4 मई 2026 इस तारीख ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इसी दिन ममता का किला ढह गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। 1970 का दशक। एक युवा लड़की जो कोलकाता की गलियों में राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ रही थी। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से की। छात्र राजनीति, आंदोलन, सड़क पर संघर्ष, यही उनकी पहचान बनी। 1984 में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया। देश के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा पहुंची और यहीं से ममता बनर्जी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में गूंजने लगा। लेकिन असली मोड़ आया 1998 में, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये परिवर्तन की शुरुआत थी। उस समय बंगाल में 34 साल से वामपंथी सरकार का राज था, जिसे गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और फिर 2011 इतिहास बन गया। ममता बनर्जी ने वामपंथी किले को ढा दिया और पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यहीं से शुरू हुआ दीदी युग। 2011 से 2021 तक ममता बनर्जी बंगाल की सबसे मजबूत नेता बनी रही। उनकी योजनाएं, गरीबों के लिए स्कीम्स और उनकी आक्रामक राजनीति सबने मिलकर उन्हें अजय बना दिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और ये मोड़ आया 2021 में, जब ममता बनर्जी अपने ही गढ़ नंदीग्राम से चुनाव हार गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। हालांकि उनकी पार्टी टीएमसी ने सरकार बना ली और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2021 के बाद हालात बदलने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षक भर्ती घोटाला, कट मनी और कानून व्यवस्था पर सवाल, इन सब ने जनता के भरोसे को कमजोर कर दिया। और यहीं से एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी, जो कभी बंगाल में कमजोर थी, अब तेजी से मजबूत हो रही थी। बूथ स्तर तक संगठन, आक्रामक कैंपेन और एक मजबूत नैरेटिव परिवर्तन, जो कभी ममता का नारा था, अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। और फिर आया 2026, वो चुनाव जिसने सब कुछ बदल दिया। नतीजे आए और तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी 200 से ज्यादा सीट के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करती है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी बड़ी हार के साथ सिमट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। ममता बनर्जी खुद अपनी ही सीट सुरक्षित नहीं बचा पाई। भवानीपुर से वो चुनाव हार जाती है और जिसने हराया वो कोई और नहीं, बल्कि उनका ही पुराना साथी शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। 15 साल का शासन कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। जिस नेता ने कभी 34 साल पुरानी सरकार को गिराया था, आज वही खुद सत्ता से बाहर हो गई। ये कहानी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, ये राजनीति के सबसे बड़े सच की कहानी। यहाँ कोई भी किला हमेशा के लिए नहीं रहता। 2021 में नंदीग्राम एक संकेत था और 2026 में पूरा बंगाल फैसला बन गया है। आज सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई, सवाल ये है कि क्या वो वापसी कर पाएगी, क्योंकि राजनीति में हर अंत एक नई शुरुआत भी होती है। और अंत में यही सच रह जाता है, कभी जिसने किला जीता था, आज वही किला हार गई। आज सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई, सवाल ये है कि क्या वो वापसी कर पाएगी, क्योंकि राजनीति में हर अंत एक नई शुरुआत भी होती है और अंत में यही सच रह जाता है, कभी जिसने किला जीता था, आज वही किला हार गई। यही है राजनीति का सबसे बड़ा सच। हालांकि आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी जो लगभग 15 सालों से बंगाल पे राज कर रही थी, वो कैसे 2026 आते आते हार गई? कैसे ममता बनर्जी का किला ढह गया? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए पब्लिक क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही।